हाय एवरीवन। आई एम मयंक। मैंने आपसे कल बताया था कि आज हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो रीनीट का पेपर अब खत्म हो चुका है। अब मेन क्वेश्चन आता है कट ऑफ कितनी जाएगी। फिजिक्स टफ थी, सबको पता है। बायोलॉजी थोड़ी लेंथी थी लेकिन इजी थी, ये भी हमें पता है। केमिस्ट्री मॉडरेट थी लेकिन ट्रिकी थी। काफी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कट ऑफ लो जाएगी। तो ऐसा वे क्यों कह रहे हैं? मेन बात, पेपर का लेवल आया था हमारा, अच्छा स्टैंडर्ड लेवल था, गुड लेवल था। ये एक अनएक्सपेक्टेड लेवल था क्योंकि अभी अभी आपका रीनीट हुआ है ये, और जो भी नीट का पेपर था 2026 का जो 3 मई को हुआ था, उसका लेवल थोड़ा कम था, इसका थोड़ा ज्यादा था। अब आप एक चीज अच्छे से याद रखिए, पेपर का लेवल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कट ऑफ के। कट ऑफ कितनी जाएगी ये पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है। अगर पेपर का लेवल ज्यादा था तो ऑफकोर्स कट ऑफ कम जाएगी। तो चलिए अब आगे बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। बायोलॉजी एक इजी सेक्शन था। यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड और असर्शन रीजन क्वेश्चन काफी आए थे जो कि ट्रिकी थे और अच्छे थे, ज्यादा हार्ड नहीं थे। ओवरऑल बायोलॉजी इजी थी, डुएबल थी, लाइक 30 से 35 मिनट में हो जानी चाहिए थी मैक्सिमम बच्चों को। एनसीईआरटी बेस्ड मोस्टली क्वेश्चन आए थे। सॉल्यूशन जो मैंने बायोलॉजी के अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किए हैं, जो कि है मयंक MBBS 28। मैंने एक सीरीज चलाई थी, बायोलॉजी इन 10 मिनट सीरीज। ये सीरीज काफी सक्सेसफुल रही है। क्यों? अब आप खुद बताइएगा। मैंने इसमें 6 चैप्टर कराए जो कि 60 मिनट में लगभग हुए थे। उन 60 मिनट के अंदर मैंने जो 6 चैप्टर पढ़ाए हैं उनसे 15 से 20 क्वेश्चन आए। 15 से 20 क्वेश्चन आपने 1 घंटे की वीडियो में कवर किए हैं। 80 मार्क्स आपके लगभग यहीं से बन जाते हैं। जैसे कि क्या क्या क्वेश्चन थे? फाइलोटैक्सी पैटर्न होता है, किस अरेंजमेंट का, लीव्स का होता है। मार्जिनल प्लेसेंटेशन हमारी किसमें मिलती है? मिलती है हमारी पी में। उसके बाद हमारा एक्साइल प्लेसेंटेशन हमें मिलती है टोमेटो में। तो आप ऐसे करके यहाँ पे एलिमिनेट करके क्वेश्चन कर सकते थे। सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसमें मिलती थी? फंगाई और एल्गी में जो होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं माइकोराइजा। उसके बाद ये ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन था, प्रिंसिपल इनहेरिटेंस जेनेटिक्स से। देन ये भी जेनेटिक्स से था, मेंडल वाला क्वेश्चन, असर्शन रीजन था। देन यहाँ पे देखिए तो ये प्लांट ग्रुप से क्वेश्चन था। फिर ये था अपना प्लांट किंगडम से। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन थे, मुझे जो भी अभी जल्दी में देखिए मैं लेके आया। PCR से भी क्वेश्चन था, मैंने अच्छे से देखा था। मेरी इस सीरीज़ ये काफ़ी सक्सेसफुल हुई है और मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट ईयर इसे बड़ा करूँ और आपके लिए बहुत आसान करूँ, ईजी करूँ। लाइक मैंने 60 मिनट में आपको अगर 15 से 20 क्वेश्चन करा दिए, तो ये मानिए अगली बार मैं 120 मिनट में कोशिश करूंगा कि आपको बायोलॉजी के 45 क्वेश्चन तो आसानी से सॉल्व करा दूं। ऐसे ही बने रहिए। फिजिक्स के लिए भी मैं कुछ ना कुछ लाऊंगा नेक्स्ट टाइम, और केमिस्ट्री के लिए भी। आगे चलते हैं फिजिक्स सेक्शन पे। फिजिक्स का सेक्शन हार्ड था, हमें सबको पता है। इसमें बहुत ज़्यादा ट्रिकेस्ट क्वेश्चन आए थे। मॉडरेट से हार्ड की तरफ जा रहा था, इजी तो बिल्कुल नहीं थे क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लग रहा था। इजी कंसेप्चुअल थे, इजी नहीं थे। इसके बाद एक क्वेश्चन है वर्नियर कैलिपर का, जो कि बोनस जा सकता है। वर्नियर कैलिपर के क्वेश्चन के अंदर आंसर आ रहा है 1.06। ये मैंने भी कैलकुलेशन करके देखी है, 1.06 आंसर आ रहा है। यहाँ ऑप्शन में कोई भी एक 1 सेंटीमीटर है, 1.04 सेंटीमीटर है, 1.06 नहीं है। ये हुआ कि या तो NTA इसे बोलेगा कि मोस्ट प्रोबेबल आंसर लगाना था, लेकिन ये कौन से चैप्टर से आता है? यूनिट्स एंड डायमेंशन। यूनिट्स एंड डायमेंशन के अंदर हम प्रोबेबल के ऊपर जाते ही नहीं, हम एक्यूरेट के ऊपर जाते हैं। यहाँ हम एक्यूरेसी देखते हैं, तो ये बोनस क्वेश्चन होना चाहिए। अगर आपने फिजिक्स के अंदर 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो आप ये मानो आपका पेपर बहुत अच्छा गया है। 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भी बहुत बड़ी बात था इस पेपर के अंदर, और 1 घंटे के अंदर 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेने ये कोई जस्टिफाइबल नहीं था, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है इतनी स्पीड में आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। मॉडरेट थी। फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा टफ था क्योंकि कैलकुलेटिव था ये। थर्मो के 3 क्वेश्चन आए थे और तीनों कंसेप्चुअल थे, बिल्कुल सिंपल नहीं थे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो कंसेप्ट थे बिल्कुल मैथमेटिक्स से सोल्व होते, आपको मैथ्स अच्छे से आती तो आप कर पाते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हालांकि इजी थी, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी मॉडरेट थी, लाइक टाइम कंज्यूमिंग थी, सोचना पड़ रहा था बच्चों को। ऐसा नहीं था कि आप देखते ही मार पाओगे। 2025 के कंपेयर में थोड़ा हार्ड था पेपर केमिस्ट्री का। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर थे तो आपके लिए आसान हो सकता था, लेकिन अगर आपकी केमिस्ट्री अच्छी थी, बाकायदा आपने बहुत अच्छी पढ़ी है, तो ही आप अच्छे नंबर निकाल सकते हो। केमिस्ट्री के अंदर 140 नंबर के आसपास भी अगर आपके बन रहे हैं तो आप ये मानिए आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं। कट ऑफ पे वही जो मैंने बताया, बायोलॉजी में 340 से ऊपर जाने चाहिए, केमिस्ट्री 120 से 130, 140 भी आप ये मानिए हाईएस्ट हो सकता है। देन फिजिक्स 110, अगर 110 से ज़्यादा है तो ये मानिए बढ़िया, आपके बहुत अच्छे नंबर हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है? 570 से +-10 कर लीजिए, इतनी कट ऑफ रहेगी। अब अगर कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखें तो मेरा कैटेगरी वाइज कट ऑफ का एक्सपेक्टेशन है कि UR अनरिजर्व की जाएगी 560 +-10 और रैंक होगी 19,000 के आसपास। OBC की जाएगी 554 +-10, ये होगी हमारी 20,000 के आसपास रैंक। SC की हो सकती है 440 +-10 और 1 लाख के आसपास रैंक रहेगी। ST की होगी 400 के आसपास। ये है मेरी प्रेडिक्शन। टॉप एम्स और GMC की कट ऑफ क्या रह सकती है?
इनकी कट ऑफ हो सकती है अनरिजर्व्ड की 600 प्लस और रिजर्व्ड की हो सकती है 550 प्लस। अब मैं ये नहीं कहता है बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि एक्यूरेट आंसर की जब ऑफिशियल आंसर की आएगी मैं तभी इसे क्लियर कर सकता हूँ। लेकिन अभी जो मेरे पास आंसर की है, जो मैंने सॉल्व की है या मैंने और कोचिंग की तरफ देखी है, तो वो मैं आपको मयंक MBBS 28 पे दे दूंगा। अब बात करते हैं 550 प्लस जो है सेफ स्कोर है या नहीं है। तो आप ये मानिए अगर आपके 550 ज़्यादा बन रहे हैं मेरी आंसर की से या किसी कोचिंग की से, तो आप ये मानिए आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होंगे। लेकिन आप जो ये स्कोर है, ये स्कोर अकेला काफ़ी नहीं है, आपको रैंक भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि रैंक ही रियल डाटा बता पाएगी कि कितने बच्चों के 550 आए हैं। लेकिन पेपर का लेवल देखा जाए तो पिछली बार कट ऑफ थी 530 की लगभग। इस बार कट ऑफ 20 नंबर ज़्यादा जा सकती है, क्योंकि बायो थोड़ी ज़्यादा आसान हो गई है और फिजिक्स का पेपर भी कंपैरिजन में थोड़ा टफ है, लेकिन बाकी केमिस्ट्री और बायो ने उसे संभाल लिया है। तो 550 प्लस स्कोर एक सेफ साइड माना जा सकता है अभी के लिए। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि आप पैनिक ना हो, बार बार किसी और यूट्यूबर की वीडियो देख के परेशान ना हो। ऑफिशियल आंसर की का वेट करिए। पेपर सबके लिए सेम आया था, ऐसा नहीं है आपके लिए हार्ड आया था, आपके 550 और किसी और के 600 आ रहे हैं। 600 आने वाले बच्चे भी होंगे, 550 वाले भी होंगे, 500 वाले भी होंगे। अभी आपको वेट करना होगा ऑफिशियल आंसर की का, उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। अब नीचे आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपका एक्सपेक्टेड स्कोर क्या है, मैं आपसे एंगेज करूंगा वहाँ पे। ऑफिशियल आंसर की आने के बाद मैं रैंक वर्सेस मार्क्स और स्टेट वाइज कट ऑफ और काउंसलिंग प्रोसेस भी मैं आपको फ्री में समझाऊंगा। तो नीट यूजी और MBBS कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कीजिए मयंक MBBS और मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए आंसर की के लिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।